ने आपको भेजी अस्सलाम नहीं आप। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। मैं हूँ वालेकुम आपकी अस्सलाम। प्रोजेक्ट कैप्टन पॉलीकार्ड की। और मेरे साथ है मरियम फरीद, जो कि पहले हमारे साथ टीम गैमा में जो है वो एज अ टीम कैप्टन काम कर रही थी, और अब ये दूसरी टीम में काम कर रही हैं एज अ प्रोजेक्ट कैप्टन। सो आज की जो मीटिंग है वो स्पेसिफिकली हमने अरेंज की है टीम गैमा के लिए, और मैंने मरियम से कहा है कि प्लीज़ टाइम दें और मुझे बताएं कि, क्योंकि ये लीड कर रही थी, उन्होंने आइडिया है कि कहाँ तक चीज़ें सारी पहुंची थी। सो मरियम प्लीज़ आप मेरे साथ ना सारी वो डिटेल शेयर करना कि कहाँ तक आप लोगों ने ट्रेनिंग टेस्टिंग कर ली थी, कहाँ तक आप लोग रुके हुए थे। और मुझे ये भी बताना कि जो मेंबर्स अभी हमारे पास टीम में आए हैं, क्या उनमें से कोई ओल्ड मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी आपके साथ एक्टिवली काम कर रहे थे, या सबके सब न्यू हैं? ठीक है, ये जी चीज़ें प्लीज़ सही है। आप मुझे गाइड करना, ओके? ताकि ये हम प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, और हमारे पास जो न्यू मेंबर्स हैं उनके साथ हम ये शेयर कर सकें, और ताकि उन्हें हमारी वर्किंग का आइडिया हो सके कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इसमें वर्किंग करने के लिए। ठीक है मरियम? ओके, सो आपको जी मिल सही गया? है। ठीक नहीं, है, वो फोल्डर नहीं मिला। चलो मैं फ्लो बता दूं किस फ्लो में काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, सही है, आप तो डिफाइन कर लो जैसे ही प्लीज। मुझे वो फाइल मिली तो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी। उसमें फाइल ये था कि आपको, जो अभी अच्छा एक सेकंड मरियम, आपको कौन सी फाइल नहीं मिल रही? ऐसे था, हमने आखिर में एक फाइल में देखा था कि कौन कितने मॉडल की कितनी एक्यूरेसी है। तो मैं वो फाइल देख रही थी कि अच्छा वो चलो फाइल ठीक है, मैंने वो बेशक ना होना, लेकिन उसके अलावा भी वो स्टार्ट में हमारा जो पूरा ड्राइव का फोल्डर है उसके बारे में बेशक आप जी बता दो, जी। स्क्रीन शेयर करके ना, जीरो सही, से मैं लेकर। स्क्रीन शेयर करूँ? जी जी, आप स्क्रीन शेयर करो। आपने ये ऐसे हमने, बिकॉज हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को दिखाना है जो कि इनके साथ हमारे ऐसे लोगों को दिखाना है जो कि न्यू है ना, तो उन्हें बिल्कुल जीरो से आइडिया हो जाए ताकि। सही है। ओके। ओके, तो ये वाली हमारी ड्राइव है जिस आपकी ड्राइव पे स्क्रीन हम। शेयर नहीं हो रही? हाँ चलो, अब हो गया। अच्छा, जी जी जी। ये हमारी ड्राइव पोली गार्ड के नाम से है जिस पे हम सारे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली टीम गैमा का ये काम था कि हमने एक ऐसा मॉडल बनाना था जिसमें आप अपना कोड दोगे। कोड देने के बाद आपके कोड को वो स्कोर करेगा कि आपका कोड कितना ठीक है, इसमें 0 से 10 के दरमियान। अगर आपका कोड बिल्कुल ठीक है तो आपको 10 स्कोर मिलेगा, या फिर उसके अकॉर्डिंग जितनी इश्यूज हैं या वर्नरेबिलिटीज हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कोरिंग करेगा। इसकी एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट का लिंक आपके ग्रुप में ही दिया हुआ है। तो आप उस वेबसाइट से भी देख सकते हो कि इसकी वर्क ये कैसे काम करता है। तो अब जिस तरह हम इसको स्टार्ट से लेकर बेसिक से लेकर चल रहे थे, तो पहले हमने डेटा सेट्स इकट्ठे किए थे डिफरेंट लैंग्वेजेस के। जो जिस अभी जो जिन लैंग्वेजेस में हम काम कर रहे थे उनमें पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी, जावा और गो लैंग्वेजेस थी। हमने डेटा सेट्स लिए थे। डेटा सेट्स को उसके बाद हमने क्लीन किया था, क्योंकि कुछ डेटा सेट्स में हमारे पास नल वैल्यूज होती हैं। कुछ में ऐसा होता है कि एक कोड रिपीट हो रहा होता है, या फिर कुछ कोड्स की लेंथ या फिर बहुत छोटी होती है या बहुत बड़ी होती है। तो वो जो सारा डेटा इम्बैलेंस था उसको हमने क्लीन करने के लिए एक अलग फोल्डर बनाया था कि आपका जो रॉ डेटा था उसको क्लीन करके आपके ये जो दूसरा फोल्डर है क्लीन डेटा, इसमें सारा क्लीन डेटा, वो डेटा सेट्स क्लीन होके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास नोटबुक का फोल्डर है। नेक्स्ट हमारे पास नोटबुक का फोल्डर है जिसमें आप जो काम करोगे वो इन नोटबुक में करोगे। जो भी टीम मेंबर काम करेगा उसको पहले एक्सेस लेनी होगी। एक्सेस लेने के बाद ये जो जितनी भी फाइल्स हैं उनमें वो अपना एक अलग से ब्लॉक बना देगा, और ब्लॉक के बाद अपना काम करता जाएगा। ये डेटा क्लीनिंग के लिए फाइल है, ये मॉडल ट्रेन करने के लिए फाइल है, ये उसकी स्कोरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए फाइल है, और ये एपीआई वाली उसकी टेस्टिंग के लिए फाइल थी। और अगर बाकी फोल्डर्स को हम देखें तो ये फाइनल क्लीन डेटा सेट ये भी हमने बनाया था कि हम डेटा सेट को और मतलब क्लीन करके एक सब डेटा सेट को कंबाइन करके एक डेटा सेट। अच्छा, ये इन दोनों फोल्डर्स में जो डिफरेंस है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारे मॉडल्स भरे हुए थे जो हमारी टीम ने पहले मॉडल ट्रेन किए थे। अब हर मॉडल की डिफरेंट एक्यूरेसी है, तो आप लोगों की जो टीम है वो देखेगी कि इनमें से कौन से मॉडल्स हैं मतलब जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है उनको आप लोग रख लो, और जो मॉडल ठीक आउटपुट नहीं दे रहे उनको आप बेशक यहाँ से अब रिमूव कर सकते हो। इसका हमने मतलब रिमूव है नहीं कि किए। मरियम, इसका मतलब है जी। कि ये सारे मॉडल्स काम किए फिलहाल के लिए, और इन सब मॉडल्स में से हमें देखना होगा, या आप मुझे बताओ कि कौन सा जो लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल है ये जिसको हम है यूज कि करके। मैं जो फाइल ढूंढ रही थी ना उसमें यही था कि अब मुझे फाइल मिल जाए मैं आपको बता चलो दूंगी सही। कि कौन से मॉडल्स को आप लोग डिलीट कर अच्छा लो। मुझे मैं एक वो बात फाइल बताओ, तो वो अभी जो फाइल है वो सिर्फ आपके पास है, या वो किसी और मेंबर के पास भी है, मिनाहत के पास या नूर के पास? मैंने मुझे लगता है मैंने ग्रुप में शायद शेयर की थी, तो फिर अच्छा ग्रुप में होगी वो। चलो सही है, ठीक है, ओके।
ठीक है अच्छा, आगे। यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स थे, इस रिजल्ट्स वाले पे हमने अभी काम नहीं किया था क्योंकि हमारे पास मॉडल ट्रेन होके फिर भी इशू दे रहा था। और ये डॉक्यूमेंट डॉक्स थी, इसको हमने उस दिन मैंने बैठ के और साथ के साथ अपडेट कर लिया था। तो आप लोगों को शायद आखिर में से अपडेट करना पड़े, अभी शायद अपडेट ना करना पड़े। अच्छा, तो ऐसे था कि जब आप लोग डेटा सेट लोगे ना, तो हमने पहले उसकी बाइनरी क्लासिफिकेशन की थी। लाइक जितने क्लीन कोड हैं उनको हमने 1 स्कोर दिया था, जितने वल्नरेबल कोड थे उनको हमने 0 स्कोर दिया था। उसकी मतलब लेबल्स लेबल्स दिए थे ना आपने कोड्स को, तो क्लीन कोड को हमने पहले 1 दिया था और जो वल्नरेबल थे उनको 0 दिया था। उसके बाद जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे पास स्कोरिंग में इशू आ रहा था। हम्म। अब हमारे पास इस मॉडल्स वाली फाइल में 2 मॉडल्स हैं जो बाइनरी मॉडल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक प्रोडक्शन का मॉडल है जो साद ने बनाया था। ये बाइनरी में हमारे पास 60% एक्यूरेसी दे रहा था, और एक था पॉलीगार्ड फाइनल यहाँ पे मॉडल। ये 2 मॉडल, ये भी बाइनरी पे ही बना हुआ है और इसकी एक्यूरेसी 70% थी। तो जो बाइनरी में हमारे पास 2 मॉडल्स जिनकी एक्यूरेसी अच्छी थी, एक वो साद वाला ये प्रोडक्शन था और एक ये फाइनल मॉडल्स था। उसके बाद हमने जब देखा स्कोरिंग में, या फिर जब हम स्कोरिंग करते तो हम चाह रहे थे कि एक प्रॉपर रेंज में आए। अगर कुछ इशू है तो उसका स्कोर 8 या 7 आए, ज्यादा इशू है तो उसका पास स्कोर 2 3 4 आए। लेकिन हमारे पास ये इशू आ रहा था, या फिर डायरेक्ट स्कोर 0 आ रहा था या 10 आ रहा था, रेंज वाला नहीं आ रहा था। तो उसके लिए हमने कहा था कि अब हम जो कोड के लेबल्स हैं वो 0 1 नहीं करते, हम 0 1 2 3 तक जाते हैं। 0 वाला कोड ज्यादा वल्नरेबल होगा, 1 वाले में कुछ इश्यूज होंगे, 2 वाले में उससे ज्यादा इशू होंगे, और 3 वाला क्लीन होगा। तो इस तरह हमने इसको मल्टी लेबल में किया था। तो ये वाले जो डेटा सेट है ना, इसमें हमारे पास मल्टी लेबल डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, कि मतलब हर किसी ने अपने कोड को क्लीन करके मल्टी लेबल्स में किया था और उसके बाद हमने ट्रेनिंग की थी। तो ऐसा था कि बाइनरी के मुकाबले में जब हमने मल्टी लेबल वाले कोड को करने की कोशिश की थी ना, तो उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास किसी एक क्लास में आप देखते थे कि क्लीन कोड हमारे पास 23,000 थे, और जो मीडियम वाला कोड था वो सिर्फ 553 था। तो किधर 3000 और किधर 53। तो ये डेटा बहुत इम्बैलेंस हो रहा था, तो यहाँ पे आके हमें बहुत मसला हुआ था। फिर हमने काफ़ी टेक्निक्स यूज़ की थी, कभी हमने ओवर सैम्पलिंग की थी, कभी इन सैम्पलिंग की थी, इन सैम्पलिंग की थी, और इस तरह हमने डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन किया था। तो हाँ, ये मॉडल्स में है ना, तो ये मॉडल्स में जो मॉडल्स आंसर हमने फिर डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन किया था, किसी की 56% थी, किसी की 58% थी, तो इसमें वो सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं। तो आप लोगों की टीम का ये काम होगा कि पहले तो जो मॉडल्स जिनकी एक्यूरेसी कम है उनको डिलीट कर दो, मैं वो फाइल ढूंढती हूँ, जो फिजूल मॉडल्स हैं उनको मैं खुद भी डिलीट कर लूंगी। उसके बाद अब आप लोगों ने मल्टी लेवल पे जाके दोबारा से ट्रेनिंग करनी है ताकि एक्यूरेसी 56 से इम्प्रूव हो जाए। तो इस टीम का ये काम है। ओके सही है, ठीक है, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने शेयर कर दी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और जब ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, एक्यूरेसी 75 तक भी पहुंचती है तो इनफ है। उसके बाद वो आप लोगों ने लैंग चेन को इंटीग्रेट करना होगा। लैंग चेन में ऐसे कि मॉडल आपको स्कोरिंग भी देगा, साथ सजेस्ट भी करेगा कि आपका स्कोर 7 है तो आप इसमें कोड में ये चेंजिंग कर लो तो आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो उस तरह आपने लैंग चेन को, उसके ये अगला स्टेप है, मॉडल ट्रेन होने के बाद उसको करना होगा। सही है, ठीक है। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, जरा बैक पे आना, जहाँ पे हमारे पास क्लीन फाइल्स पड़ी हुई है, ये क्लीन डाटा। मुझे एक बात बताओ, ये जो क्लीन डाटा का फोल्डर है इसमें कौन सा जो है आपके पास डाटा सेट है जिसको आगे आप लेके चल रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो? ये अच्छा, लिनक्स इसमें प्रोसेसर्स देखो को सिर्फ ट्रेन किया गया। सादा वाले डेटा है ना, इसमें उनको क्लीन किया हुआ था। हाँ तो वही याद वही। है हम सब हर एक डेटा सेट को अलग से ट्रेन कर रहे थे। तो हाँ हमें साद ने कहा था कि सारे कंबाइन, डेटा सेट्स को अलग ऐसे ही से ट्रेन कंबाइन। करके डिफरेंट मॉडल्स ना करो, उन सब डेटा सेट्स को कंबाइन करके हम्म। एक डेटा सेट बनाओ और एक मॉडल ट्रेन करो। हाँ तो मैं यही क्लीन पूछना वाले में चाह रही हूँ कि, सारे मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन सा एक डाटा सेट है जिसको आपने कंबाइन किया हुआ है और उसको आप आगे लेके चल रहे हो, वो वो यहाँ। वाले इसमें हमने डाले थे। हमने एक एक दफा कंबाइन नहीं किया था, हमने डिफरेंट मतलब अच्छा एक डिफरेंट दफा टाइम्स में कंबाइन कंबाइन कर हुए हैं मैम। ये सारे। हाँ, अब ये मतलब आप एक डेटा सेट को लो तो उसमें वो सारे डेटा सेट्स कंबाइन हैं। अच्छा यानी ये लेकिन डिफरेंट मतलब टाइम में डिफरेंट पर्सन्स जो हैं वो उन सब डाटा सेट्स पे हाँ, काम करते रहे, और इसका ताकि मतलब है ये एक्यूरेसी जो इंप्रूव हो 24 मई सके। वाला है ये लेटेस्ट है, डेट से पता चल रहा है ना? जी ठीक है, ऊपर जी जाना, जी। कौन सा वाला लेटेस्ट है? 25 में 16 23 ऊपर आना। 23 नहीं, ये 2 जून वाला। हाँ 2 जून वाला, इसका मतलब है कि 2 जून वाला। ये सब भी डाटा सेट जो है वो
प्रीवियस का न्यू वर्जन है ना, उसमें जितने भी हमारे पास पड़े लेकिन हुए हैं। लाजमी ऐसे नहीं है कि 2 जून वाला ही सबसे ठीक आंसर दे। बट वो कैसे 2 जून वाले का आंसर बाकी सबसे बेटर कैसे हो सकता है या बुरा कैसे हो सकता है, उसमें ऐसी क्या एडिशन है या क्या ऐसी सब्ट्रैक्शन है जिसकी बेसिस पे हम देख नहीं, रहे हैं? ये मैं कह रही हूँ कि लाजमी नहीं कि 2 जून वाले का आंसर ही ठीक हो, अच्छा ये अच्छा, फिर दोबारा या से देखना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि हर क्योंकि हमारे पर्सन पास अपने मेरा अकॉर्डिंग जो मीडियम है क्लास उसकी ट्रेनिंग की। मीडियम क्लास बहुत मसला कर रही थी। हमारे अच्छा पास क्लीन कोड 23,000 मतलब इस रेंज में सारे आ रहे थे और मीडियम के सिर्फ 568 थे। तो अब कुछ लोग ऐसे कर रहे थे कि वो मीडियम के कोड को ओवर सैंपल कर रहे थे, मतलब वो कोड रिपीट कर रहे थे। तो रिपीट होने की वजह से एक डेटा सेट ऐसा बना जिसमें मीडियम के कोड की तादाद ज्यादा हो गई है, लेकिन वो डेटा सैंपल्स रिपीट हो रहे थे। उसको जब ट्रेन किया तो हमें पता लगा ये ओवर सैम्पलिंग है। फिर हम किसी ने ये किया है कि मीडियम का एक अलग से पूरा डेटा सेट लेके पुराने वाले के साथ मर्ज किया, मतलब हर किसी ने अपना आइडिया दे के उस तरह कंबाइन किए थे। सही, ठीक है, नहीं हर किसी ने अपना आइडिया बढ़ा। चलो सही है, ठीक अच्छा, है। सो और मरियम नेहा, आप, जब हम जी जी, ये खत्म हो रहा था ना, मतलब खत्म होने वाला था, तो मुझे आहद आहद ने मुझे एक डेटा सेट कह रहा था कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ और मैंने अभी तक उसमें टेस्ट सैंपल किए, तो वो 100 में से 81 मेरे पास ठीक आए हैं। उसके बाद फिर मेरी आहद से बात नहीं, वो लीव पे चला गया तो मेरा ग्रुप चेंज हो गया था। तो अगर वो आता है तो आप लोग कह दो कि वो वाला मॉडल अगर वो ड्राइव में अपलोड कर दे, क्योंकि 100 में से अगर 81 को ठीक होते हैं तो वो तो काफी अच्छा मॉडल होगा। मेरे ख्याल में जो पर्सन शोएब हमारे साथ काम कर रहे थे और आहद काम कर रहे थे वो दोनों वापस आ गए हैं, है ना? शोएब तो आहद, टीम गैमा में शो भी हो रहा है, आहद का टीम गैमा में शो नहीं हो रहा। ठीक है। और शोएब ने आपके साथ काम किया था? हाँ, शोएब टेस्टिंग करता था और इश्यूज बताता था, फिर हम चलो ठीक उसके है, बाद दैट्स गुड। दोबारा ओके, ट्रेन। हाँ ये बहुत शोएब जरूरी ने है मुझे, जी जी जी। मॉडल ट्रेन नहीं किया लेकिन टेस्टिंग करता था, वो बहुत अच्छी करता अच्छी, था और सही मतलब उसे सारे सीक्वेंस का पता है। चलो ठीक है। अच्छा मरियम एक और काम करो, जो हमारी वेबसाइट है ना वो भी दिखा दो जरा, यही पॉलीगॉट की, यहाँ से जाके। ओके, ये ओके सो, वेबसाइट है हाँ। हमारी, और यहाँ पे एनालाइजर पे है ना, जो अभी यहाँ पे प्रोडक्शन वाला मॉडल पड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ। यानी इसके बैक में जो हमने अभी आपको डिफरेंट मॉडल्स दिखाए हैं जो ट्रेन हो चुके हैं, सो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं हमारे पास वो प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये हम आपको बताना चाहते हैं। प्रोडक्शन बाइनरी क्लासेस, बाइनरी डेटा सेट बेटा, तो ये स्कैन करके इसका स्कोर हमारे पास दे देता है। सही, हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो वेबसाइट है पॉलीगॉट की, जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो यानी दो चीजें हैं हम अभी साथ में लेकर चल रहे हैं। एक तो ड्राइव है जिसमें हमारा सारा डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, जहाँ पे हम अपने डाटा सेट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ओके। और बाकी आगे ये वेबसाइट है। अच्छा, वो जो मॉडल ट्रेन हम किस मॉडल पे कर रहे हैं, वो ये माइक्रोसॉफ्ट का कोड BERT मॉडल पे हम ट्रेनिंग कर रहे थे। सही, ठीक है। ओके, हो गया सब कुछ? हाँ, थोड़ा इसका सा कोड टाइम नहीं आ रहा। स्टार्ट जब करना। आप लोग अपने पास ट्राई करोगे तो हेलो वर्ड, इसमें तो कोई इसका यहाँ पे स्कोर 10 शो होता है। चलो ठीक है। इसके अलावा मरियम कोई और ऐसी चीज हो जो, अच्छा, हमने कुछ मॉडल्स में कोड BERT मॉडल के अलावा हमने कोड BERT मॉडल भी यूज किया था, क्योंकि वो कर रहा था कि मल्टी क्लास में वो ज्यादा बेटर होता है, सॉरी तो जो कौन सा कुछ मॉडल मॉडल आपका, आपकी वॉइस कट की थी, फिर से बताना। ग्राफ कोड, कोड ग्राफ BERT। ओके सही, ठीक और है। इसमें प्रॉपर आर्टी वो गाइड वगैरह भी है कि आप लोगों ने किस हम्म, तरह वो सब कुछ करना है। बस कुछ नहीं। चलो ठीक है मरियम, थैंक यू सो मच आपका, ये बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे ये सारी गाइडलाइन जो है वो चाहिए थी ताकि हम आगे जो है अपने टीम मेंबर्स को बता सकें जो न्यू हैं। आहद और शोएब हमारे साथ काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो न्यू मेंबर्स होंगे वो ये वीडियो देख लेंगे और इंशाल्लाह ताला उन्हें समझ आ जाएगा इस वाला, ठीक है।